हाय एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि मैं एक रीट एस्पिरेंट हूँ। मैंने रीट का पेपर दिया है और पिछले 5 साल से मैं इसी की तैयारी कर रही हूँ। रीट के अलावा मैंने 5 साल में ज़िंदगी में और कोई से भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं की पिछले 5 साल में। और जब से मेरी बीएड ख़त्म हुई है मैं सिर्फ इसी एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। मेरा पेपर ख़त्म हुए हैं आज 2 महीने और 2 दिन हो चुके हैं और सच बता रही हूँ, इन 2 महीनों में मैंने एक भी मिनट कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया है। इन 2 महीनों में मैंने एक लाइन नहीं पढ़ी है, ना कुछ ढंग का सीखा है, ना कुछ भी ऐसा काम किया है जिससे मुझे या किसी और को कुछ फ़ायदा हो सके या फिर मैं किसी के काम आ सकूं। इन 2 महीनों में टोटली मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, टोटली सोशल मीडिया पे ये देखने में कि कट ऑफ कितनी जा रही है, मेरे सब्जेक्ट में बच्चों के कितने नंबर आ रहे हैं, उनके कमेंट्स पढ़ने में कि किस किस के कितने नंबर आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। एक्चुअली जो मेरे मार्क्स हैं वो ऐसे भी नहीं है कि मैं श्योर हूँ, बिल्कुल सेफ हूँ कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कभी लगता है हो जाएगा, कभी लगता है नहीं होगा, कभी लगता है कि मैं 1-2 नंबर से रह जाऊँगी। बेसिकली बात यह है कि जो रीट का जो स्टूडेंट है ना, अभी मैं ही नहीं, मेरे जैसे लाखों स्टूडेंट जो हैं वो भयंकर डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, भयंकर डिप्रेशन से। और डिप्रेशन सिर्फ एक बात का नहीं है, कम से कम 3-4 बातें उनको बहुत बुरी तरीके से घेरे हुई है। मतलब ये ज़िंदगी मौत जैसा सवाल हो गया है आज कि रीट का रिजल्ट अगर हमारे पक्ष में नहीं आया तो क्या होगा। क्योंकि 5 साल से जो रीट के बच्चों के साथ हो रहा है ना, पेपर रद्द होना, तारीखों पे तारीखें आगे बढ़ना, सिलेबस चेंज होना, नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड कर देना, 2-2 पेपर होना, मतलब लिमिट क्रॉस हो चुकी है। डिप्रेशन, मेंटली डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन, जो मेंटली डिप्रेशन है ना, ये फिजिकली हर तरह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है लाइफ को। रिश्तेदारों के ताने, सबके फ़ोन, कब आ रहा है रिजल्ट, तुम लोग 5 साल से क्या कर रहे हो, यही सब सुनने को मिलता है। मेरे घर वाले हालांकि बहुत सपोर्टिव है, कोई मुझसे कुछ भी नहीं कहता, एक शब्द भी कोई नहीं कह रहा है। बट अब मैं उस एज में आ चुकी हूँ कि मेरे मन के अंदर से भी तो आता है ना कि यार मैंने 5 साल में क्या किया, मैंने जो पढ़ाई की उसका क्या। और रिजल्ट आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मतलब कुल मिला के ये कि जीवन में प्रेजेंट टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही है। और 2 महीने पूरे वेस्ट हो चुके हैं, अभी भी पता नहीं है कि रिजल्ट मई के एंड में आएगा भी या फिर डायरेक्टली जून में जाएगा। और उसका भी पता नहीं है क्या होगा, वो भी 2 गुना रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाएगा। और तब तक पूरा कम से भी कम 4 महीने पूरे और हो जाएंगे। 2 महीने निकल चुके हैं, 4 महीने और हो जाएंगे, पूरे 6 महीने वेस्ट। मन इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है कि कभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ पढ़ लूँ, बट वो भी नहीं हो पाता है मुझसे अब। बट अब मुझे लगता है कि हिम्मत में हार चुकी हूँ, बट अब बिल्कुल ही आस छोड़ देने से भी कुछ नहीं होगा। और आस लगा भी नहीं सकती क्योंकि मेरे मार्क्स कोई बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं हैं, नॉर्मल एवरेज जो मार्क्स होते हैं, एवरेज मार्क्स हैं। अब पता नहीं है सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट अब रिजल्ट, फाइनल जो रिजल्ट है, तब तक कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि हर इंस्टीट्यूट कट ऑफ अलग अलग बता रहा है। पूरा दिन कट ऑफ देखने में, टेलीग्राम पे मैसेज पढ़ने में, इन सभी में वेस्ट हो रहा है। और मस्तिष्क जो है बहुत कमज़ोर हो गया है, सोच सोच के दिन रात बस यही सोचते रहते हैं। तो अब मैं खुद भी मेरे ऊपर कुछ बातें अप्लाई करना चाहूँगी और आप सबसे भी कहना चाहूँगी कि कम से भी कम 2-3 महीने अब हमको इन सब चीज़ों को बिल्कुल साइड कर देना है और अपनी ज़िंदगी में कुछ और नया करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो आप पढ़ाई करो, आप कुछ और भी कर सकते हो। और मैं भी मेरी लाइफ में अब कुछ नया करना चाहती हूँ क्योंकि इसी टेंशन में अगर मैं डूबी रहूँगी तो वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है। पर हो सकता है कि इन 2-3 महीनों में मैं कुछ ऐसा पढ़ लूँ कि मैं कोई और एग्ज़ाम फाइट कर सकूँ, या फिर मैं कुछ तो प्रोडक्टिव करूँगी। आप कुछ भी सीख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में ही अपना पूरा टाइम दो। तो मैं भी अब से ये ट्राई करूँगी कि मैं डेली कम से कम 1-2 घंटा पढूं। और ऐसा नहीं है कि कुछ मटेरियल खरीदूंगी, मैं यूट्यूब से ही पढ़ लूँगी। बट ये है कि अब मैं हिम्मत बांधूंगी थोड़ी। जो हिम्मत मेरी बिल्कुल टूट चुकी थी उससे थोड़ा बाहर आने का मैं कोशिश कर रही हूँ। मैं एक्चुअली थोड़ा थोड़ा ये एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा।
और हो सकता है ये बात सच भी हो, क्योंकि कट ऑफ का किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो मैं आप सबसे भी यही कहना चाहूँगी, आप कमेंट करके मुझे बताएं, मुझे सजेशन दीजिए आप लोग कि मुझे किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी चाहिए या फिर क्या करना चाहिए आगे, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्योंकि अब मेंटली टॉर्चर बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई होप रिज़ल्ट हम सबके पक्ष में रहे, हमने मेहनत की है वो काम आए, बट अब कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। दिन रात ये नहीं सोच सकते कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी कम जाएगी, गर्ल्स बॉयज़ की अलग जाएगी भी। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ, थोड़ा बहुत कुछ अदर एक्टिविटी सीखती हूँ। बाकी टाइम वेस्ट तो अब मैं नहीं करूँगी, टाइम वेस्ट मैंने काफ़ी कर लिया है।